हेलो स्टूडेंट, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 हम लेते हैं। इसमें ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो और पाई की वैल्यू हमें यहाँ पर 3.14 रखनी है। तो आप आइए इस चित्र से इसको समझते हैं। हमारे पास दो बेलन है। एक नीचे बड़ा बेलन है आधार पर, और उससे ऊपर छोटा बेलन है जो नीचे वाले बेलन पर आरोपित है। तो इस तरीके के स्तंभ, पोल, टावर हमने देखे हैं, सड़कों के किनारे भी होते हैं। तो इसका हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है। द्रव्यमान में हमें यहाँ दिया है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के लिए 8 ग्राम है। क्यूबिक सेंटीमीटर में आयतन आता है, तो सीधी सी बात है, हमें पहले इसका आयतन ज्ञात करना है क्यूबिक सेंटीमीटर में, और लास्ट में उसको आयतन को 8 से इंटू कर देनी है, तो ग्राम में हमारा आंसर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसकी डायमेंशंस क्या है। तो नीचे वाले बड़े बेलन के लिए इसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और व्यास 24 सेंटीमीटर वाला है। तो हमने लिखा है बड़े बेलन के लिए त्रिज्या R1 है, व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर, व्यास होता 2 गुना त्रिज्या, तो 2 गुना R1 लिखा है, और 2 से 24 को कट करने पे 12 प्राप्त हुआ है। तो R1 की वैल्यू जो है 12 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से बेस वाले सिलेंडर का, बेलन का की ऊंचाई जो है 220 सेंटीमीटर है। तो अब हम छोटे बेलन की डायमेंशन लिखते हैं। छोटे बेलन की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। तो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो बड़े और छोटे बेलन की दोनों की डायमेंशन हमने लिख ली। छोटे बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और उसके ऊंचाई 60 सेंटीमीटर। चित्र में भी हमने मेंशन किया है, ये देखिए, ये वैली और ये वैली 8 सेंटीमीटर। अब आइए स्तंभ का आयतन ज्ञात करना। अब जैसा कि हमें चित्र से प्रतीत है कि स्तंभ जो है दो छोटे, एक बड़ा और एक छोटे बेलन से मिलकर बना हुआ है, तो हमें दोनों के आयतनों को जोड़ना होगा। तो स्तंभ का आयतन बराबर बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। आयतन का सूत्र होता है पाई R² H। बड़े बेलन की त्रिज्या R1 है तो R1 स्क्वायर, और ऊंचाई H1 है तो H1, प्लस इसी तरीके से छोटे बेलन का आयतन पाई R2² H2। R2 छोटे बेलन का की त्रिज्या है और ऊंचाई H2 है। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं पाई गुणा R1। R1 की वैल्यू 12 है, 12 गुणा 12 दो बार लिख देंगे। H1 220 सेंटीमीटर है, प्लस पाई, पाई लिख दिया। R2 छोटे बेलन की त्रिज्या 8 है, 8 गुणा 8 दो बार लिख दिया, गुणा 60। अब हम इसको 12 की 12 से गुणा करके फिर 220 से गुणा करते हैं, तो हमारे पास आता है 31,680, यहाँ पर आ गया है 31,680 क्यूबिक सेंटीमीटर, प्लस अब दोनों में पाई कॉमन है तो हमने पाई इकट्ठे एक साथ कॉमन ले लिया है। अब अब हम 8 की 8 से गुणा करके 60 से गुणा करेंगे, तो 3,840 यहाँ पर आया है। इन दोनों का सम करते हैं तो 35,520 वैल्यू हमें मिली है। देखिए, 0 + 0 0, 4 8 4 12 की 2 कैरी 1, 8 6 14 और 1 15 की 5 कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 3। तो 35,520 की पाई की वैल्यू हमें दी 3.14 से इंटू होती है, तो हमारे पास 1,11,532.8 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1,11,532.8 क्यूबिक सेंटीमीटर इस स्तंभ का आयतन हमें प्राप्त हुआ है। और हमें दिया है कि स्तंभ के 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है, तो हमें स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आयतन का द्रव्यमान होता है 8 ग्राम। तो इसी तरीके से 1,11,532.8 क्यूबिक सेंटीमीटर आयतन का द्रव्यमान होगा। इसको हमने 8 से इंटू कर देनी है। 8 से गुणा करते ही ये वैल्यू इतनी कन्वर्ट हो जाती है 8,92,262.4 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं।
इसलिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें 3 जीरो हैं, और 1 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो इतनी वैल्यू आती है। अब 3 प्लेस हैं, 3 जीरो हैं, तो 3 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा। 1 2 3 पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस 2 के आगे। ये पॉइंट 1 2 3 प्लेस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो 892.2624 आ गया केजी। अप्रॉक्सीमेट हम इसको 892.26 इतने किलोग्राम इस लोहे का जो स्तंभ है उसका द्रव्यमान हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।